तो टॉपिक का नाम है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वोल्टेज में, सॉरी। तो टॉपिक का नाम है चार्ज शेयर्ड बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। एंड एनर्जी लॉस, एंड एनर्जी लॉस। तो हमने एनर्जी लॉस पहले नहीं पढ़ा था, अब एनर्जी लॉस को भी देख लेंगे। तो हमारे पास कोई भी दो रैंडम बॉडीज हैं, सपोज ये एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। तो सपोज यहाँ पे चार्ज है +Q1 और यहाँ पे चार्ज है +Q2। ये दो चार्जेस दिए हैं, प्लस माइनस जो भी आपकी मर्जी ले सकते हो आप। और यहाँ पे वोल्टेज है V1 और यहाँ पे वोल्टेज है V2 और इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2। तो ये हमें दो बॉडीज दी हुई हैं। अब हमने क्या किया, इनको पहले तो ये सर्किट, ये डायग्राम बना लो, इसके बाद दोबारा डायग्राम बनाएंगे। पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करके आप बना लो, फिर दोबारा ये चीज बनाओ और उसमें एक वायर को कनेक्ट कर दो। ये हमने कंडक्टिंग वायर इसमें कनेक्ट कर दी, कंडक्टिंग वायर। तो जब आप कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या होगा, यहां से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो एक जगह चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, एक जगह चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का कैपेसिटेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो कहां से चार्ज किस तरफ जाएगा ये आपको पता होगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, जहां पे वोल्टेज ज्यादा है, जहां पे वोल्टेज ज्यादा है वहां से पॉजिटिव चार्ज पुश होगा कम वोल्टेज की तरफ, ज्यादा वोल्टेज से पॉजिटिव चार्ज पुश होगा कम वोल्टेज की तरफ, ठीक है। हमेशा ऐसे काम करता है। जो वोल्टेज है वो बेसिकली एक फोर्स है जो चार्ज को धक्का दे रहा है। तो जो हाई वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाता है, करेक्ट। और नेगेटिव के लिए ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा। तो जब ये सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो जब ट्रांसफर होना रुक जाएगा तो हम इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और उस केस में, उस सिनेरियो में, जब ये सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देंगे हम इसे, तो यहां पे सपोज चार्ज बच गया +Q1 और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि V1 वोल्टेज ज्यादा है ना, अज्यूमिंग V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इस केस में चार्ज ट्रांसफर होगा 1 से 2 पर। तो 1 से कुछ चार्ज कम हो जाएगा। सपोज जो चार्ज कम हुआ है वो Q है, स्मॉल q। तो स्मॉल q चार्ज 1 से लेके 2 पर आ गया, तो 1 में स्मॉल q चार्ज कम हो जाएगा और सेकंड में स्मॉल q चार्ज ऐड हो जाएगा। तो यहां पर नेट चार्ज हो गया Q1 - Q। C1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था। कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके शेप पर डिपेंड करती है। तो वो चेंज नहीं हुआ है, तो वहां पे C1 में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जब भी आप ऐसा केस करते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देते हो, वहां पे चार्ज ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर कब तक होता है? चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक उन दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। जैसे ही उन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ये प्रेशर की तरह है। अगर एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम, दो सिस्टम कनेक्टेड है और उनमें प्रेशर डिफरेंस है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो जाएगा। अगर प्रेशर सेम हो गया तो कहीं से कहीं फ्लो नहीं जाएगा, फ्लो होना रुक जाएगा, करेक्ट। सेम चीज यहां पर है। तो इस पर चार्ज हो गया Q1 - Q, तो यहां पर चार्ज हो जाएगा Q2 + Q। और कैपेसिटेंस सेम रहेगी, कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा जब चार्ज ट्रांसफर होना बंद कर गया तब। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो ये वोल्टेज सेम हो क्या आया है दोनों के लिए, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये V आया है वो है कॉमन पोटेंशियल। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो आपको ये टर्म अच्छे से याद रखना है। कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं इसे V को, जो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट चार्ज आ गया है, सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज आ गया है। तो अब निकालेंगे कैसे इसको, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? अब आपको इसके लिए ये चेक करना है कि इन दोनों केसेस में क्या चीज सेम रही है। एक तो कैपेसिटेंस सेम रही है, ठीक है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस थी वो सेम रही है, और टोटल जो चार्ज था सिस्टम का वो कंजर्व रहा है, क्योंकि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज, यानी चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज। इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज। इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? Q1 + Q2, ठीक है। और फाइनल टोटल चार्ज हो गया Q1 - Q + Q2 + Q। तो Q1 - Q + Q2 + Q,
ठीक है, ये फाइनल टोटल चार्ज हो गया। तो आप यहां से देख सकते हो कि टोटल चार्ज सेम है, माइनस क्यू से प्लस क्यू कट जाएगा, सेम रहेगा, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। तो अब इसको हमें यूज करके कॉमन पोटेंशियल पहले तो निकालना है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा वो देखते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल का मतलब बेसिकली हुआ एवरेज पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल जो है वो एवरेज होके सेम आ गया। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला वैसे ही हम गैस कर सकते हैं जैसे आप एवरेज किसी चीज का एवरेज निकालते हो, जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाली, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ऐसी एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का जनरली फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो यहां पर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस हो गया, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है V, और टोटल चार्ज का मतलब क्या हुआ Q1 प्लस Q2, और डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस क्या हुआ C1 प्लस C2। अब चार्ज का फॉर्मूला यहां से पता क्या होता है C इंटू V, तो Q1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा C1 V1, पहले चार्ज है इनिशियल चार्ज, उस केस में Q1 इक्वल्स टू C1 V1 होगा, ऐसे Q2 इक्वल्स टू C2 V2 होगा, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, कॉमन पोटेंशियल इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां से निकाल दिया। अब दूसरे केस में इसको लगाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल दिया, अब हम कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है स्मॉल q वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला लगाओ इस केस के लिए, किसी भी एक केस के लिए लगा लो, किसी भी एक बॉडी के लिए लगा लो, तो वहां से स्मॉल q आ जाएगा। तो उसको लगा के देखते हैं क्या आंसर आएगा अपने पास। इसको मैं रफ करता हूं, आप नोट कर लो जल्दी से, और इसे अपने आप ट्राई करके भी देखना है इसे एक बार। और इसके बाद हमने कॉमन पोटेंशियल को निकाल लिया, अब निकालते हैं चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वो है स्मॉल q, हमें स्मॉल q फाइंड आउट करना है। तो पहले बॉडी के लिए सपोज मैं लगाता हूं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है q इक्वल्स टू CV। तो q कितना है पहले केस में, Q1 माइनस q इक्वल्स टू C1 इंटू V। ठीक है, यहां से मुझे निकालना है q, तो q इक्वल्स टू क्या आएगा, Q1 माइनस C1 V। अब यहाँ पे V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस C1, और V का फॉर्मूला क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से Q1 देखो, Q1 यहाँ पे और टर्म आ रहा है, यहाँ पे Q1 नहीं है, तो Q1 का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा C1 V1, तो ये हो गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कॉमन क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं, C1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा V1 और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आएगा, एलसीएम लो इसका और सॉल्व करो। तो हमारे पास स्मॉल q इक्वल्स टू आएगा, C1 तो कॉमन है, अंदर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में आया हमारे पास C1 प्लस C2, तो ऊपर आएगा यहाँ पे V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2, और यहां से कैंसिल आउट क्या होगा, C1 V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा C2 V1 और C2 V2, कॉमन क्या है यहाँ से C2। तो Q इक्वल्स टू आया C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो C और V के टर्म में ये आ जाएगा, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो ये है, ट्रांसफर्ड चार्ज। फॉर्मूला और प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रहे कि कैसे हमें निकालना है। ये फॉर्मूले तो हमारे पास बहुत सारे आ सकते हैं, आपको नोट भी करना है, लेकिन हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल में जैसे यूज करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, और जो ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा फॉर्मूले आते हैं उसका प्रोसेस आपको याद रखना है कि कभी जरूरत पड़े तो आप निकाल सको उसे, है ना, प्रोसेस आपको याद रहनी चाहिए। तो फॉर्मूले से ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस क्या थी उस फॉर्मूले को निकालने की। ओके, तो हमारे पास जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो C और V के टर्म में ऐसे आ जाएगा। आपको याद होगा ये चार्ज जो ट्रांसफर होता है इसका मैंने एक और टेक्निक बताई थी वोल्टेज के चैप्टर में, तो वहां पे हम दूसरी टेक्निक से करते थे, वोल्टेज इक्वल करके करते थे, फॉर्मूला डिफरेंट लगता था, वहां पे कैपेसिटेंस नहीं आता था, तो वहां पे विदाउट कैपेसिटेंस हमने निकाला है, वोल्टेज सेम करके, यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस को यूज करके निकाला है। ठीक है, तो जो भी जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया है अगर कैपेसिटेंस वाला है तो ऐसे करेंगे,
अगर सिर्फ वोल्टेज वाला क्वेश्चन है तो हम जैसे हमने वोल्टेज चैप्टर में किया था वैसे करेंगे। ओके, तो ये हमने चार्ज ट्रांसफर निकाल दिया। अब हमें निकालना है फाइनली कितना एनर्जी लॉस हुआ है इस प्रोसेस में, कितना एनर्जी लॉस हुआ है इस प्रोसेस में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, ये उसी टॉपिक का पार्ट है, ठीक है। एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, तो वो क्या होगा, ठीक है, करते हैं। तो एनर्जी लॉस निकालना है हमें, तो उसके लिए हमें यू इनिशियल निकालना पड़ेगा और यू फाइनल निकालना पड़ेगा। अब यू इनिशियल दो बॉडीज थी, तो U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, जो एनर्जी उनकी आ जाएगी। U1 का मतलब क्या है, पहली बॉडी वायर कनेक्ट करने से पहले, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर से। ऐसे U2 का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर, सेम। अब निकालते हैं U फाइनल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर। अब पोटेंशियल जो है हमारा कॉमन हो गया, ऐसे दूसरी बॉडी का आएगा हाफ C2 V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देते हैं और हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए हम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देंगे। तो एनर्जी लॉस को आप माइनस डेल्टा यू लिख सकते हो या डेल्टा यू भी लिख सकते हो, माइनस सिर्फ ये बताने के लिए कि एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आ जाएगा अपने पास। नहीं, अगर माइनस लगाया तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो अगर माइनस हटा दिया तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करेंगे, क्योंकि इस केस में आंसर हमेशा ऑलरेडी हमारा लॉस के लिए आएगा। तो यहाँ पे यू इनिशियल का फॉर्मूला C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। कॉमन क्या आएगा, पहले सारी चीजें कॉमन ले लेते हैं। एक तो हाफ कॉमन आ जाएगा, सिर्फ हाफ ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं। तो डेल्टा यू एनर्जी लॉस निकल रहा है अपना C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस यहां से कॉमन आ गया V स्क्वायर, अंदर बचा C1 प्लस C2 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब लगाते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 स्क्वायर और C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, C1 प्लस C2 पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे C1 प्लस C2 लिखा हुआ है, तो इससे ये एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचेगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर आया C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक पावर बचेगी C1 प्लस C2, दूसरी स्क्वायर वाली पावर को हमने वहां से कट कर दिया है, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं और इसे पूरा सॉल्व करते हैं होल स्क्वायर खोल के। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो अपने पास आएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू 1/2 कॉमन एलसीएम लिया, तो यहां पर आया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझना है तो अपने आप करना है, ये कैलकुलेशन है सिर्फ, तो अपने आप करनी है आपको। और माइनस अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये एलसीएम है। तो हमारे पास ये आ गया। क्या क्या कैंसिल आउट होता है वो देख लेते हैं। C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट और C2 V2 स्क्वायर भी कैंसिल आउट, और इन सब में से C1 C2 C1 C2 C1 C2 ये कॉमन आ जाएगा, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। C1 C2 कॉमन लेके अपने पास आया डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 और जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो भी बाहर ले लेते हैं, C1 प्लस C2। अंदर बचा अपने पास क्या, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास आया एनर्जी लॉस का बाय द ट्रांसफर ऑफ चार्ज 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 और यहां पर हो गया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। यहां पर V2 माइनस V1 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया अपने पास।
ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है यहाँ पे।